ताज़ा दम होकर फिर से सफ़र का आगाज़ कर लिया। अब चढ़ाइयों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। दीदी है पाँच। जितना आसान हमें ये ट्रैक लग रहा था उतना आसान ये ट्रैक है नहीं, बहुत मुश्किल ट्रैक है। लगभग इस वक्त हम 15,000 फीट की बुलंदी पर वॉक कर रहे हैं और बहुत दूर है हमारी मंजिल। लगभग मुझे लगता है कि 2 घंटे लग सकते हैं हमें मज़ीद। यूँ हम आगे बढ़ते जा रहे थे, नज़ारे इंतहाई दिलफरेब होते जा रहे थे और साथ साथ चढ़ाइयों का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा था। हर आखिरी चढ़ाई हमें आखिरी चढ़ाई नज़र आती थी, लेकिन उस चढ़ाई को क्रॉस करने के बाद मज़ीद चढ़ाई आसानी से दिखाई देती थी और टॉप अभी बहुत दूर था। हमारे पास खुराक की भी शदीद किल्लत थी और आगे बढ़ने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था। ज़ीशान, मेहदी और कासिम बट खरामा आगे बढ़ते जा रहे थे और ज़ीशान काफ़ी हद तक हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का भी शिकार हो चुके थे। अभी तक के तो ये उनके टॉप सर में शदीद दर्द था, हमने अज्यूम किया लेकिन हुआ है। वापस जाने का तो रास्ता आगे था न ही जाने नहीं। कितने टॉप हैं, चिनांची उसकी ये अल्लाह हिम्मत जाने। हम बढ़ाते रहे और वो आगे बढ़ते रहे। हमारे 2 साथी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े थे और वो हमसे पहले ही टॉप पर पहुंच चुके थे और हमें दूर से उनकी परछाइयां नज़र आ रही थीं। उन्हें टॉप पर देखकर हमारी भी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। आगे ठीक है। कुछ योपी तो नजर नहीं आता। हाँ गुज़िस्ता 4 घंटों से इसी उम्मीद पर हम मुतवातिर ट्रैकिंग कर रहे हैं कि अब वो टॉप पहुंच चुका है। टॉप अभी तक नहीं पहुंचा और हमारे 2 साथी इस वक्त यहाँ पर बेहाल हैं पूरी तरह से और 2 साथी शायद ऊपर टॉप पे पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से आगे लगता है कोई 2 घंटे का रास्ता है लगभग टॉप तक जा रहे भाई। एक अलग मुल्क में हुआ रियासत ये तो आगे
टॉप नहीं आया जनाब अभी तक, पता नहीं कितनी और चढ़ाइयाँ चढ़नी है। और अभी इस वक्त यार इधर एक राजस्थान से हमें रास्ता पड़ा है। अच्छा, इस वक्त हम तकरीबन 12,800 की बुलंदी पर है और टॉप के करीब करीब है, लेकिन थकावट इतनी ज़्यादा है कि हम ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। चलें जी, इंशाल्लाह चलना तो पड़ेगा क्योंकि हमने टॉप पे हर सूरत जाना है और टॉप को क्रॉस करके ही हम एजेके जा सकते हैं। हाँ जो आ जाओ आगे आ जाओ जी, हिम्मत करो, शाबाश। 10 तक, 1 2 3। ओ दमे यार ट्रेक ला या मोहम्मद। तो भाइयों, चढ़ाइयों और मोड़ों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है और हर मोड़ पे ये लगता है कि आखिरी मोड़ होगा, लेकिन उसके बाद एक नए मोड़ का फिर से आगाज़ होता है क्योंकि हमारे जो 2 यंगस्टर्स साथी हैं वो आगे मेरे ख़्याल में टॉप तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ज़ीशान साहब की रफ़्तार काफ़ी स्लो है और उन्हें बहुत ज़्यादा थकन भी महसूस हो रही है। सो हमने उन्हें कंपनी देनी है, क्योंकि अगर हम कंपनी ना दें तो शायद वो मुकम्मल रह जाएंगे। आगे आप ज़ीशान साहब को देख सकते हैं कितनी दूर है। ये रहे जी ज़ीशान साहब, जो खरामा कदम उठाते हुए आ रहे हैं। ऊपर पहुंचे आवाज़ें ज़्यादा टॉप है जी, और ये टॉप में जाने वाले लोग टॉपर्स। ये तकरीबन 25 के करीब मोड़ हम क्रॉस कर चुके हैं और अब भी हम श्योर नहीं है कि कितने मोड़ आगे मज़ीद हमने क्रॉस करने। जो नीचे से मैंने एक तायराना नज़र दौड़ाई है तो कोई 7 के करीब मोड़ मुझे नज़र आए। इंतहाई थका देने और मार देने वाले ये मनाजिर हैं। मनाजिर बड़े दिलफरेब हैं, लेकिन इनकी दिलफरेबी को देखने के लिए काफ़ी तगदो करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा तगदो करनी पड़ती है। जोधपुर से वापस आ रहे हैं हमारी हेल्प के लिए। जो हमारा लगेज था वो हमसे उठाया नहीं गया। आसिफ अपर पीक को सबमिट करके दोबारा वापस नीचे आ चुके हैं और मैं और दिशा में जो लगेज है कि इनके पास इस वक्त है। थैंक्स, वो कि बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आज खुद उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है
जिसके लिए शुक्रगुजार हैं उनके। अब काफ़ी हद तक रिलीफ मिल चुका है, अब लगता है हम आसानी के साथ चढ़ सकते हैं। हाँ जो आप आगे बढ़ो। चलो जी आगे चलते रहो, क्रॉस करते रहो। आओ आओ। क्या हुआ इसमें? लाइट शेडो है ना, कोई मसला नहीं हो। दिला आफर थोन ले शुक्र परवरदिगार ला। हम कहाँ से आए? जी फाइनली हम टॉप पे पहुंच चुके हैं और तकरीबन 16,400 फीट की बुलंदी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और मेरे दाएं जानिब है जनाब गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत ज़िला अस्तोर और ये शुंटर पास कहलाता है। और मेरे दाएं जानिब कश्मीर का इलाका शुरू होता है और कश्मीर की पहाड़ियाँ हम यहाँ से देख रहे हैं। संगलाक पहाड़ियों का एक सिलसिला इस तरफ भी है और संगलाक पहाड़ियों का एक सिलसिला उस तरफ भी है। लगभग 8 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हमारे बाकी दोस्त भी पहुँचने वाले हैं। कुछ दोस्त यहाँ पर पहले ही पहुँच चुके थे और रोड तकरीबन तैयार है और कुछ जगहों पर बस थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। रोड पे सच इतना काम हो चुका हुआ है। अगर यहाँ से रोड बनाई जाए तो दोनों खित्तों को कनेक्ट होने में बड़ी आसानी होगी। दोनों खित्ते काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ बाहमी रवाबित में, बाहमी रिश्तों में मरबूत हैं। तो ऐसे में इन रिश्तों को मज़ीद मरबूत किया जा सकता है, मज़ीद मुस्तहकम किया जा सकता है। और हमारे बाकी दोस्त भी थोड़ी देर में आते हैं तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट मेरे ख्याल में वो ऊपर वाला इलाका है जहाँ पर भी निशानात लगे हुए हैं। अगर आसिफ आपको दिखा सके, आसिफ अशूर, वहाँ से भी मेरे ख्याल में आप जा सकते हैं। और यहाँ पर पॉइंटिंग की गई है, कुछ निशानात यहाँ पर जो पहले लोग चले हैं उनकी तरफ से की गई है ताकि नए आने वाले हमारे जैसे जो अनजान लोग हैं उनको काफ़ी आसानी हो। तो हमने अब कश्मीर के इलाके में अपना कदम रखना है। सिर्फ इस पहाड़ी से हम उसके बाद डिसेंडिंग भी काफ़ी सख्त होने वाली लगता है। ऐसा है कि हमारी मुश्किल यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई बल्कि यहाँ से एक नई मुश्किल का आगाज़ हुआ है। नहीं वो फार्मेट जो था लेस इस तरह वीडियोस बनाते जाना। अच्छा तो क्या तास है। हाँ जी तो दोस्तों चढ़ाई के बाद अब उतराई का सिलसिला शुरू हो चुका है और हम अब डिसेंडिंग कर रहे हैं। और पहले हमें वो चढ़ाइयाँ मुश्किल लग रही थी, अब उतराइयाँ उनसे ज़्यादा मुश्किल है। पत्थर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और पूरी तरह से पथरीला और स्लिपी रास्ता है। सो बस चलना तो है।
और हम चलेंगे इंशाल्लाह। ये एक स्टैंडिंग ग्लेशियर यहाँ पर है और पानी की आवाज़। अच्छा मैंने दिए थे मूवमेंट मज़े। आगे बढ़ो। Chicos, kayak video video kan macam itu ya. Video channel. बड़ा मेहरबान है शोटर का पानी, चल हयात जावेदा है शोटर का पानी। अपना समंदर का पानी ये रानी है। चाहिए इतना रखना किधर है? नहीं ड्रोन में मेरा ख्याल अब हम कश्मीर के इलाके में दाखिल हो चुके हैं और कब तक हम हरी पर्वत बेस कैंप पहुंचते हैं और हमारे साथ क्या होता है इसके लिए आपको अगली एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा।